राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हमारे देश के नेताओं ने, देश के नौजवानों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, इस देश को, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को बचाने के लिए आज बहुत बड़े करोड़ों लोग, इस देश के करोड़ों लोग आज भी संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ताकतों से जो ताकतें इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यौम जमहूरिया, आज हमने झंडे को सलामी दी हिंदुस्तान के। हमको फ़ख्र है, हमको बहुत फ़ख्र है हमारे देश पर, हमारे देश के झंडे पर, हमारे देश के राष्ट्रगीत पर बहुत हमको फ़ख्र है। लेकिन जिस हिसाब से इस देश के अंदर काले कानून बनाए जा रहे हैं, विशेष खुसूसी तौर पर एक धर्म, एक समाज के खिलाफ काले कानून बनाए जा रहे हैं। जो हमारे नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई, हमारे पुरखों ने आज़ादी दिलाई, हमारे उलमाओं ने आज़ादी दिलाई, आज अगर वो दुनिया में होते तो आज वो ये अपनी आंखों से जब देखते कि ये काले कानून विशेष एक समाज के लिए बनाए जा रहे हैं तो उनको भी अफसोस होता। देश इसलिए आज़ाद किया गया था कि सब धर्म, सब समाज के लोगों को आज़ादी हो, संविधान से चले, सबको अपने अपने धर्म से, अपने अपने मज़हब से रहने का पूरा अधिकार, पूरा इख्तियार इस देश के अंदर मिले। लेकिन आज ऐसी ताकतें जो एक विशेष एक समाज, माइनॉरिटी को, इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ में काले कानून बना रही, ये हम लोगों को अफसोस है। एक एमआईएम की कारपोरेटर है, उसने कहा कि मैं पूरा इलाका जो है उसको हरा कर दूं। बात ऐसी है कि मुमरा की बात है। मुमरा के अंदर अभी इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, नगर पालिका के इलेक्शन हुए। दो पार्टियां या अलग अलग पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने उम्मीदवार उतारती है। आवाम, जनता फैसला करती है, कॉरपोरेटर चुन कर देती है या एमएलए चुन कर देती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर देती है। ये आवाम अपना फैसला सुना देती है। आवाम इसके लिए नहीं वोट देती है, आवाम इसके लिए वोट नहीं देती, आवाम इसके लिए वोट देती है कि आप डेवलप करो, आप तामीर व तरक्की करो, आप विकास करो। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि एक प्लानिंग के तहत सिर्फ मीडिया में रहना, हरा भगवा की राजनीति करना। अरे वो जो हमारे समाज में जो पीछे की लाइन में जो गरीब है, जो पीड़ित है, उसका क्या? इसके लिए वोट दिया गया था क्या? आज विजन क्या है तुम्हारे पास? आज मुसलमानों को देने के लिए विजन क्या है? सिर्फ तकरीर से पेट नहीं भरता, तकरीर से या मीडिया में बोलने से, बयान देने से मुसलमानों की कौम की तरक्की नहीं होगी। उनके लिए तुम मजबूती से क्या लाएमल है तुम्हारे पास? क्या तुम उनका विजन है? इस पे कभी बात हुई? मैं तो इस महाराष्ट्र के, इस देश के दीनी तंजीमों के उलमाओं से, सोशल तंजीमों से, संजीदा लोगों से मैं अपील करता हूं कि हम सर जोड़कर बैठे
कि ये राजनीति को कहां लेकर जाया जा रहा है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। इसके लिए मुसलमानों के पास विजन क्या है, हमारे मसाइल क्या है, हमारी कौम के मसाइल क्या है, हमारा तालीम में गिराव कितना है, हमारा रोज़गार में गिराव कितना है, हमारे कितने नौजवान बेरोज़गार है, कितने लोगों के घरों पर छत नहीं है, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग जेलों में हैं, इसके ऊपर बात नहीं होगी। इलेक्शन हो गया, चुनकर दे दिए, अब 5 साल तुमने जो वोट मांगा उसके ऊपर बात होना चाहिए। तो ये जो हरा और भगवा की जो राजनीति है, ये राजनीति से ना हिंदू का फायदा होगा ना मुसलमानों का फायदा होगा। तुम्हारे पास विजन क्या है, तुम्हारे पास प्रोग्राम क्या है, तुम्हारे पास लाइमल क्या है, इस पे डिस्कस होने की जरूरत आज है। कारपोरेशन का इलेक्शन हो गया, मालेगांव शहर की आवाम ने आपको मैंडेट दिया, उसके बावजूद भी मेयर बनाने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या ये मैं इस बात को मानता हूं कि और ये शहर ने हम लोगों को 35 सीट इस्लाम पार्टी को दी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को जो हमारे अलायंस में है, जो सेकुलर फ्रंट हमने बनाया था। हम लोग नंबर के 3 नंबर हमारे पास से 3 कॉरपोरेटर हो गए तो हम नंबर तक पहुंच जाएंगे, हमारा मेयर बन जाएगा। और वो बात हमारी चल रही है और अच्छी बात चल रही है, आगे पॉजिटिव बात हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। हमने सेकुलर फ्रंट ने, हमारे इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है हमारे पास नंबर है, शहर की आवाम ने हमको पसंद किया, शहर की आवाम ने हमको मौका दिया है। सब लोगों ने मिलकर हमारी हिमायत करना चाहिए, हमारा मेयर बनाना चाहिए, हमको जिम्मेदारी देना चाहिए कॉरपोरेशन की, शहर को संभालने की। ये शहर की आवाम ने फैसला सुना दिया, तो हम चाह रहे हैं कि सब लोग हमारी हिमायत करें। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, मीडिया के अंदर बोला जा रहा है हम बाहर से हिमायत देंगे, हम अंदर से हिमायत देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऑफिशियल जो बातें होती है तो वो बात आज तक आगे नहीं बढ़ रही है। ये सोचने की बात है, लेकिन ठीक है, हर आदमी को अपनी राजनीति, हर आदमी को अपनी पार्टी चलाना है। लेकिन एक बात साफ है, हम हमारा सेकुलर फ्रंट मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे, और जो हमारे साथ पार्टियां साथ में आएंगी हम बैठकर आपस में तय करके हमारा उम्मीदवार तो हम देंगे उम्मीदवार, और हम कोशिश करेंगे हमारा मेयर बने। ये बात तय है। हार और जीत होती है, हार और जीत हर इलेक्शन में होती है। ये इलेक्शन में अगर हम हार भी गए तो हम अच्छा अपोजिशन का रूल अदा करेंगे, ताकत से रूल अदा करेंगे, और ये शहर का विकास, शहर का डेवलप, ये शहर को जो संभालने का वादा हमने किया वो हम अपोजिशन में रहकर ये काम को करेंगे और शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। एमआईएम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो दावत दी गई कि हमसे मिलने के लिए जो आए, उसमें प्रमुख आप के हैं इस्लाम पार्टी के, तो आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एमआईएम मेरे साथ आ जाए? नहीं, बात ऐसी है कि हमारे शहरी अध्यक्ष, इस्लाम पार्टी के शहर के सदर, इस्लाम पार्टी के स्टेट के सदर, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी के ओहदेदारान, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदार, ये एक वक्त गया था ना। तो बात क्या होती है सियासत के अंदर, जब बात शुरू होती है, पहल तो हमने कर दी, लेकिन वहां से भी तो कोई वक्त, ठीक है तुम मत आओ ना, शेख आसिफ नहीं आए तो ये कोई बात थोड़ी हुई। तुम भी मत आओ, तुम्हारे 4 जिम्मेदार 5 जिम्मेदार तो भेजो, तो बात आगे बढ़ती है ना। मैं बोला है ना कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है,
पर्दे के पीछे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। ठीक है, हमको दिखता है, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसीलिए जुमला कहा कि हम हर हाल में मेयर का उम्मीदवार, डिप्टी मेयर का उम्मीदवार उतारेंगे। हार और जीत हाउस के अंदर तय होगी, और अगर अपोजिशन में बैठने का हम हार गए तो अपोजिशन में बैठने की हमारी मुकम्मल तैयारी है।